जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमो इष्टो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिवलिंग के बारे में। जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो वो इक्वल टू पूरे ब्रह्मांड पे जल चढ़ाना होता है। कैसे, वो मैं आपको आज बताना चाहूँगा। शिव जो है, शिव भगवान, वो एक बीज स्वरूप है, ठीक है, जिनमें सारी ऊर्जा है कि वो ग्रो कर सके। पर हर बीज को ग्रो करने के लिए एक करेक्ट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, प्रकृति की ज़रूरत होती है। प्रकृति जो है वो माता स्वरूप है, माँ पार्वती। तो ये जो ब्रह्मांड का स्पेस है, इस स्पेस को हमें माता के स्वरूप में देखना है। ब्रह्मांड का जितना भी स्पेस है वो माता है, और जो एनर्जी है जो हर जगह ग्रो करने की ताकत रखते हैं वो भगवान शिव है, बीज स्वरूप। तो जब जैसे हम कोई भी बीज को हम गाड़ते हैं करेक्ट मिट्टी में, करेक्ट धरती पे, वो ग्रो करता है। उसमें से, बीज में से वो पर्टिकुलर प्लांट उगता है, ठीक है, वो पेड़ पौधे जीवित होते हैं, ऊपर आते हैं। सेम तरीके से हम समझ सकते हैं जब शिव और प्रकृति का मिलन होता है तो संसार शुरू होता है, ठीक है, संसार में जीवन प्राप्त होता है सभी को। तो इसे हम शिवलिंग के स्वरूप में कैसे देखते हैं? जो माता पार्वती है, जो स्पेस की ऊर्जा है सारी, ठीक है, जो मिट्टी समान है, जिस मिट्टी में वो ताकत है कि वो बीज को पनपने का मौका दे, और भगवान शिव वो एनर्जी का रूप है। तो वो एनर्जी, शिवलिंग को हम देखते हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो जो एनर्जी है, और वो ब्रह्मांड का जो पूरा स्पेस है वो ही माता पार्वती है। जब हम शिवलिंग पे जल अर्पण करते हैं, हम प्रेयर ऑफ़र करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं शिवलिंग के आगे, तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को, पूरे ब्रह्मांड पे हम जल अभिषेक कर रहे हैं, उन्हें प्रे कर रहे हैं, ब्रह्मांड के रियल एनर्जी को हम प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ज्योतिष, जैसे हम स्टडी करते हैं, ज्योतिष में ये समझना बहुत ज़रूरी है, माता पिता को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य भगवान जो है, ये सभी ग्रहों के स्वामी हैं, ये सृष्टि के स्वामी हैं। उन्हीं में इतनी ऊर्जा है कि वो सभी को जीवित कर सके। उन्हें हम आत्मा कारक कहते हैं ज्योतिष में। सूर्यदेव तो समझ आ गया कि ऊर्जा है, इसीलिए आत्मा के कारक है। पर धरती पे जो ज़िंदगी पनप रही है, ये पनपने के लिए हमें बॉडी की आवश्यकता है, ठीक है, शरीर की आवश्यकता है। ये शरीर हमें माता द्वारा मिलता है। तो खाली पृथ्वी पे ही, पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ ज़िंदगी पनप रही है। साइंस आज बता रहा है कि पृथ्वी में ही जीवन संभव है, बाकी प्लैनेट में संभव नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी पे ये एनर्जी क्यों है। तो हमारी जो पृथ्वी पे चंद्रमा है, ठीक है, उसे हमें माँ स्वरूप देखना है। ये जो रिश्ता बनता है अंतरिक्ष में सूर्य भगवान और चंद्रमा का, इसके मिलन से इस धरती पे जीवन पनपना संभव हो पाया है। तो सूर्य भगवान जो है वो स्वामी है सृष्टि के, वो शिव स्वरूप है, और माता पार्वती जो है उनका स्वरूप हम देखते हैं चंद्रमा से। तो ये हमने जाना दोस्तों कि यहाँ जीवन संभव क्यों हो पाया है। तो दोस्तों, मैं एक और चीज़ पे बात करना ज़रूरी समझता हूँ। जैसे कि ज्योतिष हम जब पढ़ते हैं, तो ज्योतिष पढ़ते समय हम मनुष्य के कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है कि हर एक मनुष्य भिन्न है और उसकी सोच भी भिन्न है। हर एक मनुष्य एक चीज़ को एक ही तरीके से नहीं समझता या देखता। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं कहूँगा, ज्योतिष समझने के लिए या कोई भी ज्ञान को समझने के लिए। स्पेशली जब हम वेदों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वेद जो है वो संस्कृत श्लोक में लिखा गया है, उसे कन्वर्ट किया गया है दूसरे लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश और भी बाकी कई लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया है। तो जब हम उसे पढ़ने की, उसे अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम किसी व्यक्ति के ट्रांसलेशन को समझ रहे हैं। तो पहले जिस व्यक्ति ने उसे ट्रांसलेट किया है, उसने अपने समझ से ट्रांसलेट किया है। दूसरी चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति पढ़ने के बाद चीज़ों को अपने हिसाब से समझता है, अपने हिसाब से ग्रहण करता है, ठीक है। मैं कोई चीज़ का मतलब बोलूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया उसे एक ही तरीके से लेंगे। कोई कुछ तरीके से समझेगा, कोई कुछ तरीके से समझेगा। अगर मैं कोई चीज़ बोल दूँ तो 18 लोग सुनेंगे, अलग तरीके से सुनेंगे, वो अपने प्रचार में अलग तरीके से बताएंगे, 18,000 लोगों को कुछ अलग इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट रेज हो जाता है। तो अभी मैं वापस आता हूँ मेरे पॉइंट पे कि ज्योतिष समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है।
हमें ज्योतिष समझने के लिए हमारे महर्षि ऋषि मुनि जो कह रहे हैं उसे समझना है। ऋषि मुनि किस तरीके से सोचते हैं, ऋषि मुनि किस तरीके से बात करते हैं, हमें उसे समझना है। अगर हम उस पेस पे नहीं जाते, उस प्लान पे नहीं खड़े होके सोचते हैं कि हमारे महर्षि मुनि क्या कहना चाहते हैं, तो हम गलत समझेंगे और हम गलत समझने के बाद ज्योतिष के ज्ञान को गलत तरीके से अप्लाई करेंगे, जो कि सही नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो महर्षि कह रहे हैं उसे कैसे समझा जाए। अब ये है हमारा सेकंड पॉइंट कि ज्योतिष समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो है ऋषि अनुसार जो महर्षि कहना चाहते हैं उसे समझना है। दूसरा पॉइंट कि ये जो अभ्यास है ये गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही आगे बढ़ानी जानी चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं कि ये जो ज्ञान है इसे गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार पढ़ना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि गुरुकुल में शिष्य काफ़ी सालों तक पढ़ाई के लिए रहते हैं, गुरु के छत्र छाया में पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडीज़ को अप्लाई करते हैं। गुरु उन्हें बताएंगे एज ए असिस्टेंट आप ये करो, आप ये करो, वो वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है। और कुछ सालों बाद जब शिष्य पूरी तरीके से सक्षम हो जाता है उस ज्ञान को आगे अप्लाई करने के लिए, उस ज्ञान को यूज़ करने के लिए, तब वो ज्योतिष बनता है। तब वो गुरु के आशीर्वाद से, उनके छत्र छाया से दूर होके सोसाइटी को सर्व करने निकलता है। ये है गुरु शिष्य परंपरा। आज के डेट में गुरु शिष्य परंपरा जो है ये बहुत ही कम देखने मिलता है, एकदम ना के बराबर हो गया है। तो इसका ये मतलब नहीं निकालेंगे कि इस ज्ञान को आगे नहीं लिया जा सकता। अवश्य इस ज्ञान को लिया जाना चाहिए क्योंकि ये सोसाइटी के लिए है, ये हमारे हित के लिए ये ज्ञान है। पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारा ज्ञान हमारे अनुसार नहीं लेना, हमें ये ज्ञान हमारे ऋषियों द्वारा जो दिया जा रहा है उसके अनुसार लेना है। मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि हर व्यक्ति अपने अनुसार ज्ञान को ग्रहण करता है और उसे आगे प्रचारित करता है। इसका कुछ रीज़न ये है कि मैं काफ़ी बार दोस्तों से, मित्रों से शेयर करता हूँ कोई चीज़। जैसे मैंने कोई कुंडली का विश्लेषण किया है, मैं कुछ बताता हूँ। पहली बात तो मेरे लिए कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है कुंडली में, परंतु कुंडली में मैं उन्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो सत्य है, पर वो अपने अनुसार ग्रहण करते हैं, राइट या रॉन्ग में। किसी के लिए कोई चीज़ राइट होती है तो वो उसका प्रचार करता है कि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, और सेम यही गलतियाँ आगे जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमारे समझ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि विज्ञान गलत है या सब्जेक्ट गलत है, परंतु गलती हम में होती है। हमने उसे सही तरीके से समझने का समय नहीं निकाला, हमने उसे सही तरीके से नहीं समझा। तो ये कुछ है, जैसे कि मैंने ज्योतिष में बहुत बार देखा है, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। इनिशियल स्टेज पे मेरे साथ भी यही चीज़ हुई थी कि मैं कुछ चीज़ों को समझने में सक्षम नहीं था, तो मैंने समय दिया, बुक में क्या लिखा है उसे मैं अपनी तरफ से समझता था। तो दोस्तों ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, अवश्य करना पड़ सकता है, क्योंकि हम गुरु शिष्य परंपरा में नहीं हैं। और गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा पॉइंट अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ व्यक्ति जो है ये पढ़ाई करते वक्त साधना करता है ज़रूर। बहुत सी साधनाएं, क्रियाएं बनाई गई है जिसे करना आवश्यक है इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, जो आज के डेट में काफ़ी लोग नहीं करते पर वो ज्योतिष समझ लेते हैं। तो डेफिनेटली जो व्यक्ति साधना नहीं कर रहा, उन्होंने ज्योतिष तो समझ ली पर ज्योतिष को अपने लेवल पे समझा है। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। हम डिस्कस नहीं करने वाले वो सही है या गलत है, क्योंकि मेरे लिए कोई भी चीज़ सही नहीं है, गलत नहीं है। एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल, सभी चीज़ समान है मेरे लिए। परंतु दिक्कत वो चीज़ देगी जो चीज़ बिना साधना के ग्रहण की जा रही है ज्योतिष में। तो ये ख्याल हमें रखना है। अगर हम ज्योतिष पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो हमें कुछ साधनाएं करनी होती है, भगवान के लिए वक्त निकालना होता है, कुछ समय मौन रहना होता है, हर जगह डिस्कशन नहीं करना होता है, क्योंकि वो चीज़ कन्वर्ट होती है जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप बात करेंगे। दोस्तों मैं आपसे एक और जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि काफ़ी रिसर्च हुए हैं इस सब्जेक्ट पे, तो इस दौरान ये पता चल पाया है कि ये जो विज्ञान है इसकी जो पुस्तकें हैं मोर देन 30,000 पेजेस आर मिसिंग।
30,000 से ज़्यादा पन्ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मिसिंग है। फिर भी हम आज ये ज्योतिष को अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अप्लाई नहीं करना चाहिए हमें। ज्योतिष जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चली आ रही थी वो एटलीस्ट सेफ थी, पर जो चीज़ें पुस्तकों में उतरी थी आगे आने वाले जनरेशन के लिए, जैसे काफ़ी बार हमारे ऊपर रूलिंग हुई है, काफ़ी बार हमारे कंट्री में डिस्ट्रक्शन हुआ है, काफ़ी बार लोगों ने हम पे राज किया है और उस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी पे आपको पता होगा कितने समय तक आग में सारी पुस्तकें जल रही थी। तो बहुत सी जानकारी जो है वो लुप्त हो चुकी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ये ज्योतिष अप्लाई नहीं करना है या ये ज्योतिष इनकम्प्लीट है। ज्योतिष के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो काल है, समय, इसे शिव जी कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो वेद है ये महर्षि परम गुरु वेद व्यास जी कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि स्वयं शिव जी के साथ बैठे हैं। अब इन दोनों को ही पता है, भगवान को पता है कि किस युग में किस व्यक्ति के पास कितनी जानकारी होना आवश्यक है, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो कलयुग में जितनी जानकारी की आवश्यकता होगी उतनी हमें ज़रूर मिलेंगी। जिसकी जानकारी के काबिल हम नहीं हैं वो हमारे से लुप्त हो जाएंगी। तो हम कलयुग में हैं दोस्तों, ये संभव था और ये होना ही था कि हमारे पास जो है शास्त्र कम प्राप्त होंगे, हमारे पास गुरु शिष्य परंपरा कम हो जाएंगी इस वक्त में। परंतु जितने की आवश्यकता हमें है, हमारी उम्र भी मात्र 60, 70, 80 साल की होती है, कलयुग में 80, 90 साल की होती है। ठीक है, एक समय था लोग बचपना देखते थे हज़ारों साल की, पूरी ज़िंदगी देखते थे 10-10 हज़ार साल की जीवन होता था उनका, 30-30 हज़ार साल का जीवन होता था। तो हम आज उतनी जीवन नहीं जीते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा 70, 80, 90 साल बिताने के लिए जितनी जानकारी की आवश्यकता है उतनी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप संतुष्ट हो मेरी दी गई जानकारी से, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नमो एस्ट्रो को। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।